नमस्कार, स्वागत है लव इनफाइनाइट चैनल में। मैं लक्ष्मी नेगी आज बताने जा रही हूँ कि जैसे जैसे स्पिरिचुअल जर्नी आपकी आगे बढ़ती चली जाती है, वैसे वैसे ही आपको अपने डिवाइन मिशन का पता चलता जाता है। डिवाइन मिशन को पाने के लिए आपने मेडिटेशन किया, बहुत से चैलेंजेस पार किए हैं, अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सेप्ट किया है, विजुअलाइजेशन किया है, इनक्रेडिबल अपॉर्चुनिटीज़ भी हासिल की हैं जो आपने कभी सोची नहीं थी। बैलेंस्ड होने की स्थिति में या बैलेंस्ड होने से पहले आपके अंदर एक एक्साइटमेंट सा फील होता है। जैसे कि बहुत से लोग आप में से रेकी हीलिंग वगैरह करते हैं या करवाते हैं, तो वो लोग इस एनर्जी को जान सकते हैं। महात्मा एनर्जी की बात कर रही हूँ, बहुत ही पावरफुल एनर्जी फोर्स है ये, जो कि आपको एक बार फिर से यंग बना देती है। मेरी सर्विसेज एंड फी स्ट्रक्चर जानने के लिए मैसेज कीजिए, अफोर्डेबल लगे तो आगे बढ़िए। ठीक है, थैंक यू। महात्मा एनर्जी बहुत ही पावरफुल एनर्जी है जिसे हम महात्मा एनर्जी कहते हैं। दिस इज ऑल्सो नोन एज अ अवतार ऑफ सिंथेसिस, जो कि आपके असेंशन पाथ को स्पीड अप करने के लिए आपको रेगुलरली करना चाहिए। फर्स्ट टाइम मैंने तो महात्मा एनर्जी को तब पढ़ा था जब टैरो रीडिंग सीख रही थी, और मेरे डिवाइन मस्कुलाइन से मेरे बहुत ज़्यादा वर्बल अब्यूजिंग पास हो रहे थे। बहुत ही ज़बरदस्त चल रहा था फेज़, तो दोनों ही एक दूसरे को हर्ट कर रहे थे। तो रोते रोते मैं अपने रूम में गई, आंसुओं से भरी हुई आंखें थी, और उन्हीं आंसुओं से एक पेज एकदम खोला तो उसमें महात्मा एनर्जी के बारे में लिखा हुआ था। उसका अर्थ ये था कि आपका स्पिरिचुअल ग्रोथ 1000 फोल्ड की तरफ बढ़ रहा है। तभी मुझे लगा कि हाँ, बस अब मुझे किसी भी तरह से रिस्पॉन्स नहीं करना है किसी भी गलत बात का। चलिए, ये मेरा स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए एक इम्पॉर्टेंट फेज चल ही रहा था, तो ये मैं आगे बताती हूँ। द अवतार ऑफ ए सिंथेसिस तब हमारी नज़र में या ये नॉलेज में आता है जब हम रिसीविंग मोड में होते हैं। जी हाँ, यूनिवर्स से हार्मोनिक एनर्जी को रिसीव करने के लिए हम पूरी तरह से जब रेडी होते हैं, है ना, तभी ये हमको ये प्रेयर एंड मेडिटेशन स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए महात्मा एनर्जी से हमें मिलती है और हमें ईश्वर से कनेक्ट कर रही होती है। एक्चुअली महात्मा एनर्जी ग्रुप ऑफ कॉन्शियसनेस है जो कि 12 रेज एंड अ नंबर ऑफ ग्रेट सोर्स ऑफ एनर्जी से डील करती है, जिसमें कि हम सभी ह्यूमन बींग्स जो कि हार्ट एंड माइंड वाइज बैलेंस हो चुके होते हैं या जस्ट अबाउट टू कम वाली स्टेज में होते हैं। ये एनर्जी कोई भी पा सकता है, बस अपनी इंट्यूशन को प्योर रखना होता है, इंटेंशन को भी प्योर रखना होता है, चाहे दूसरा कुछ भी करे। क्योंकि महात्मा एनर्जी हाईएस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो कि धरती पर अवेलेबल है, इस धरती पर अवेलेबल है। तो महात्मा एनर्जी को आप कॉस्मिक इलेक्ट्रिसिटी पावर स्टेशन के रूप में समझ सकते हैं, जिसमें कि एक एनॉर्मस एनर्जी या वोल्टेज है जो कि मदर गाया से लेकर मोनाड तक ले जाता है आपको। तो हमारी जो सोल है वो इनकारनेट हुई है इस समय में, तो ये महात्मा एनर्जी आपको अपने एंजल एंड मोनाड से जोड़ने से भी ऊपर का काम करती है, उनसे ऊपर से भी जोड़ने का काम करती है। एक्चुअली महात्मा एनर्जी आप लोगों को लाइट देने का काम करती है, डिवाइन सोर्स से ये या सुप्रीम पावर से जोड़ने का काम करती है। आपने सुना होगा अंतःकरण भी कह सकते हैं आप इसको, अंतःकरण तो आपने सुना है ना, तो अंतःकरण से आप समझ जाएंगे। यहीं से हमारी कॉस्मिक हेल्प हमें यहाँ से मिलती है, और क्योंकि ये बहुत ही हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है जो कि हमारे अंतःकरण को बिल्ड करने का काम करती है। महात्मा एनर्जी गोल्डन एंड वाइट लाइट में होती है, जो कि फाइन एंड प्योरर एनर्जी होती है। इसकी वाइब्रेशन भी बहुत ही खूबसूरत होती है, जो कि फिजिकल, इमोशनल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल बॉडी से फ्लो होती है। दूसरे शब्दों में कहूँ तो हमारी फिजिकल बॉडी और ऑरा से धरती तक जाती है ये एनर्जी, और हमारे सिस्टम को एक हायर वाइब्रेशन में लेकर आती है, ताकि ये पावर फॉर्म में आपको किसी ना किसी रूप में मिलती रहे। और ये आपको तब पता चलेगा जब आपका इमोशनल पैटर्न रिपीट नहीं होगा, नहीं तो वही सब रिपीट होता रहता। तो महात्मा एनर्जी को यूज करने के इफेक्टिव वे आपको जो है वो बहुत ही पावरफुल बनाता है, रिजेन्युएट करता है, जिसमें कि हम बार बार फिर से एक यूथफुल एनर्जी में आ जाते हैं।
इम्यून सिस्टम भी बहुत अच्छा हो जाता है, जिसमें कि हेल्दी भी फील करते हैं कि यस आई एम एनर्जेटिक। हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड भी हमें यूथफुल हार्मोन सेंड कर रहा होता है, जिससे कि हम कलेक्टिव कॉन्शियसनेस में ग्रो करने लगते हैं आगे की तरफ। ये महात्मा एनर्जी बहुत ही ज़बरदस्त है। यानी हमारे हारमोनियस जो रिजोनेट होते हैं, हार्मोन्स जो है ना रिजोनेट होते हैं, इमोशनल पैटर्न जो है रिपीट होना बंद हो जाता है। हम बार बार रो रहे हैं, बार बार सेम चीज़ हो रही है, तो ये गोल्डन एंड वाइट लाइट जो है ना, ये हमारी वाइब्रेशन को हायर सेल्फ में रखती है, फिर ये पैटर्न रिपीट नहीं होता है। हम इस एनर्जी को एक्सेस करते हैं तब जब अर्थ में रहते हुए हम असेंशन यानी कि अवतार के रूप में बदल जाते हैं। आप डीप मेडिटेशन करते हैं, बहुत कम बोलते हैं, पेनफुल सिचुएशन को भी पी जाने में सक्षम है। आई मीन टॉलरेंस पावर आपका बहुत है, और अच्छा ज्ञान है या ज्ञान है या नॉलेज है, ये सब कुछ आपके पास आपने बहुत अच्छी तरह से मेहनत से अर्जित किया है, तो आप इस चीज़ को अप्लाई कर सकते हैं। और इसी तरह से लाइट को महसूस कर चुके होते हैं, तब आपको मेडिटेशन के दौरान ही ये फीलिंग आती है कि अ फीलिंग ऑफ बीइंग टोटली ऑन फायर। ऐसा लगता है कि जैसे कि आप पूरी बॉडी हीट अप हो रही है ऊपर की तरफ, मतलब गर्मी। ये ही आपकी लाइट बॉडी है, और यही लाइट बॉडी कॉस्मिक या मोनाड बॉडी से कहलाती है, जो कि इस एनर्जी की बहुत ही हाईएस्ट प्योरर फॉर्म है। महात्मा एनर्जी हमें हमारे पर्सनल प्रॉब्लम से भी निजात दिलाती है। बिल्कुल सच में, किसी भी तरह की प्रॉब्लम है, हील करती है, और हील हो जाने के बाद अगर आप हील हो चुके हैं, दूसरों को भी हील करने के काम आती है। आप प्रेयर करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, अफर्मेशन करते हैं, और उस समय में महात्मा एनर्जी को इन्वोक कर सकते हैं। कैसे करें महात्मा एनर्जी को इस तरह से इन्वोक कि हमारा मेंटल एंड वो सारा बॉडी जो है रिलैक्सेशन में आ जाए। तो मेडिटेटिव स्टेट में बैठ जाइए, रिलैक्स रखिए अपने शोल्डर्स को, और उनको इन्वोक कीजिए। कहना यह है कि अब मैं महात्मा एनर्जी को इन्वोक करने जा रहा हूँ या जा रही हूँ थ्रू माई बॉडी एंड माई ऑरा, ताकि मैं डिवाइन मिशन पर एक सुकून भरे सर्विस पर काम कर सकूं, सुकून से दूसरों को भी सुकून दिला सकूं। आपने इमेजिन करना है कि गोल्डन वाइट लाइट रे जो कि कॉस्मोस से आपके क्राउन चक्र पर पड़ रही है, बिल्कुल क्राउन चक्र पर पड़ रही है। फिर आपने थर्ड आई चक्र पर ध्यान देते हुए कहना है कि महात्मा एनर्जी के साथ मैं एक बार फिर से यंग हो गया हूँ या हो गई हूँ, महसूस कर रही हूँ, ओपन माइंडेड हो गया हूँ और हेल्दी फील कर रहा हूँ। फिर नीचे की तरफ आप बढ़ते हुए थ्रोट चक्र की तरफ बढ़े। थ्रोट चक्र में आप महसूस करें कि बस अब आपका जो थायराइड ग्लैंड है ये बहुत ही सूदिंग हो गया है, अच्छी सुंदर मिठास भरी आवाज़ हो गई है, और अब आप आगे बढ़ रहे हैं। देन हार्ट चक्र पर आए। हार्ट चक्र पर आने पर यही सेम चीज़ें रिपीट करें, है ना। फिर सोलर प्लेक्सस चक्र पर आए, अपने पैनक्रियाज को सोचें, उनके लिए ब्लेसिंग्स मांगें। देन इसके बाद अफर्मेशंस रिपीट करते चलने जाएं। फिर सैक्रल चक्र पर ध्यान दें और ये ब्लेसिंग्स इसी तरह से मांगें कि मेरा सब ठीक ठाक। एंड देन फिर अपने रूट चक्र पर आए और सेम रिपीट करें। एंड देन जो बेस सेंटर है, जो ये रूट शक्ति है, इसमें महसूस करें कि ये जो बेस एनर्जी है ये हायर मिशन के लिए बढ़ रही है ऊपर की तरफ। लेकिन यही महात्मा एनर्जी को आगे आप नीचे की तरफ लेके जाएं, जहां आपके जो पैर हैं, पैरों से लेकर ये जो है मदर गाया की तरफ जा रही है, और ऐसे फील करें कि आप अपने अर्थ को इस स्पिरिचुअल एनर्जी से नहला रहे हैं। आप अगर हील्ड हैं ऑलरेडी, तो आप किसी और के लिए भी इसी तरह से रिपीटिशन कर सकते हैं या मेडिटेशन कर सकते हैं। महात्मा एनर्जी हील करने के लिए है, दूसरों के लिए भी और अपने लिए भी। अपने चक्रास को बैलेंस करते हुए आप अपने ऑरा को क्लींस करना बिल्कुल भी मत भूलें। एंजल्स को एंड यूनिवर्स को थैंक्स ज़रूर कहें अंत में। थोड़ी देर शांत बैठें, और ये हो गया आपका महात्मा एनर्जी जो मेडिटेशन है, ये कंप्लीट हो गया। ये फेमिनाइन एनर्जी को बैलेंस में लाने के लिए मुश्किल वक्त में बहुत ज़रूरी है। ये मैंने भी किया, तो आपके लिए भी बहुत अच्छा है। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो ज़रूर लाइक एंड शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।